पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और आज के वीडियो में हमारे साथ है वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैचबैक्स इन द सेगमेंट बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कार्स टू ड्राइव इन इट्स सेगमेंट। दिस इज द 2020 Volkswagen Polo। अब Volkswagen Polo एक प्रीमियम हैचबैक है एंड इसकी प्राइसिंग जो है वो शुरू होती है फ्रॉम ₹5.82 lakhs और जाती है ऑल द वे अप टू 9.59 lakhs एक्स शोरूम। दिस हाउएवर इज नॉट द टॉप ट्रिम, यानी कि ये इसका GT वेरिएंट नहीं है। दिस इज द लिमिटेड TSI एडिशन जो आज हम चलाने वाले हैं और आज हम जिसके बारे में आपको सभी चीज़ें बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ द कार लुक्स नाउ, हाउ मच हैज़ चेंज्ड, व्हाट आर द इंटीरियर्स लाइक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसी है ये गाड़ी चलाने के लिए। When we say that this is one of the best drivers car in this segment, does this justify that? सबसे पहले जब आप इस Volkswagen Polo को सामने से देखते हो, nothing much has changed. Overall silhouette जो है वो काफ़ी similar है compared to what the Polo always has been. You have that timeless design, straight cuts and crease lines. ये गाड़ी जो है it has aged well, लगभग 10 साल से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है and I think anyone who looks at the Polo is not going to say that it is a bad looking car. सामने आपको एक चंकी Volkswagen logo दिया गया है with this honeycomb grille and a chrome underline. Looks nice, very subtle, very tasteful. नीचे आप देखोगे you have these fog lamps with cornering lamp functionality and you have a wide air dam as well. आप देख लोगे कि बम्पर डिजाइन जो है it is very nice and angular, so this is very flattish at the front, at the face of the car. और साइड में जब ये जाता है बम्पर डिजाइन आप देखोगे इट इज वेरी एंगुलर। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बम्पर पे आपको ये एडिशनल लिप भी दिया गया है। दिस लिप स्पॉइलर लुक्स वेरी नाइस एंड दिस इज अ प्रॉपर प्लास्टिक पार्ट। यहाँ पे आपको स्क्रैचेस का टेंशन नहीं होने वाला है। इट इज नॉट पेंटेड एंड आई रियली लाइक दैट। हेडलैम्प स्टिल रिमेन सेम एंड सिंपल। यू हैव अ स्मोक इफेक्ट, आप देख सकते हो ब्लैकआउट इफेक्ट है हेडलैम्प के अंदर एंड यू हैव अ ट्विन पॉट हेडलैम्प सेटअप। हैलोजन बल्ब भी है, किसी भी प्रकार का LED इल्यूमिनेशन आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलता है। इसके बाद जब आप इस गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देखते हो, अगेन डू रिमेंबर दैट दिस इज द TSI एडिशन। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे साइड बॉडी पे डिकैल्स दिए गए हैं। यू कैन नोटिस TSI पावर रिटन ऑन द रेयर डोर। लुक्स नाइस एंड लुक्स स्पोर्टी। ये गाड़ी जो है इट इज वन ऑफ द वेरी स्पोर्टी ड्राइविंग कार्स इन द सेगमेंट और उसके लिए ये जो है ये डीकैल जो है दे एड टू द ओवरऑल स्पोर्टी क्रेडेंशियल्स। नाउ आई एम नॉट अ गाय हु रियली लाइक्स डीकैल्स बट दीज आर नॉट टू बैड। इसके बाद आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऑन दिस पोलो TSI एडिशन आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। दे आर फिनिश्ड इन डार्क ग्रे फिनिश और काफ़ी डिसेंट दिखते हैं। एंड देन when you look at the other smaller details on the side profile, you are going to notice कि आपको यहाँ पे एक और नीचे skirting दी गई है। Again in black, you can notice this. It runs in the wheelbase area, adds to the overall, appeal of the car, adds to the overall lengthiness of the car, जो ये highlight कर देता है, especially on this shade of red, जहाँ पे आपको black piece जो है काफ़ी अच्छे से notice कर सकते हो। You have blacked out B pillar. This is a tape. This is not a gloss black finish. Rear view mirror जो है you get that in gloss black. Obviously आपको turn indicators यहाँ पे माउंट करके दिए गए हैं and then you have the roof again in black. नोटिस कीजिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सनरूफ अभी भी आपको इवन इन 2020 नहीं मिलता है। आई थिंक Volkswagen should really start considering adding such new wow features in this car if they are just continuing this for ages now, for a decade now. पीछे की तरफ जब आप आते हो you are going to notice this very cool looking spoiler, again finished in gloss black और काफी बढ़िया दिखता है ये। You can notice it has very nice ducts over here. This is going to overall enhance the car's aero efficiency. You can notice you have a short and stubby antenna up top on the roof and then coming back you have the typical Volkswagen logo which you have to twist just in case you want to open the tailgate and then the tail lamp is the typical Volkswagen Polo unit. Very nice, very detailed and still simple and elegant. नीचे आप देखोगे कि पीछे के बम्पर पे आपको डिफ्यूजर इफेक्ट दिया गया है। Again this adds to the sporty touch, the sporty appeal of the car and you get parking sensors as well. Of course these are standard now on all cars here in the Indian market. लेकिन एक चीज जो कम है इस Volkswagen Polo में even in 2020
no reverse camera, then you are going to notice that you obviously have reflectors on the rear bumper, and along with that, up top on the windscreen you get a rear wash and wipe. And the coolest thing about this car is this badge over here, TSI, because this is a turbocharged petrol motor. But more on that जब हम ये गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं. Come up close and check out the interiors of this Volkswagen Polo. Continues with all black design, nice, clean, elegant. ज़्यादा हार्ड ट्राई नहीं करती है टू प्लीज पोटेंशियल बायर्स एंड टू द मॉडर्न डे कार बायर. आप नोटिस करोगे कि स्टीयरिंग व्हील पे आपको लेदर रैप दिया गया है. देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग एज सच. यू हैव ग्लॉस ब्लैक फिनिश, यू हैव सैटिन सिल्वर फिनिश, और सभी कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं. दे आर वेरी इजी टू यूज. राइट हैंड साइड के जो कंट्रोल्स हैं दे आर फॉर योर MID. लेफ्ट हैंड साइड के जो कंट्रोल्स हैं दे आर फॉर योर इंफोटेनमेंट. आप देखोगे कि क्रूज कंट्रोल के लिए जो कंट्रोल्स हैं दे आर ओवर हियर ऑन दिस कंट्रोल स्टॉक. स्पीडोमीटर क्लस्टर जो है यू कैन नोटिस इट इज अ typical old school analog unit. I really like it. I am not a fan of digital displays, and you can notice that everything is very easily readable inside in this Volkswagen Polo. And when these red needles climb, it just satisfies your soul that much better. Take a close look again at the seats. You have fabric seats here in the Volkswagen Polo. सीट्स पे आप कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग देख सकते हो. ऑन दिस TSI एडिशन यू हैव दीज रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग and you have a subtle textured pattern as well that also adds to the overall visual appeal on the inside of this Polo. आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक ड्राइवर आर्मरेस्ट भी दिया गया है. यू कैन एडजस्ट द एंगल और इसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है. यू देन हैव 2 cup holders over here under the automatic climate control setting, and of course the 6-speed manual gear stick. Very nice, short, good to use and short throws as well. आपको इस TSI एडिशन में एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट भी दिया गया है, एंड दिस इज जस्ट अबाउट ओके टू यूज, बट यू गेट Apple CarPlay and Android Auto as well, and that is going to keep you happy in terms of the connectivity that you wish in this car. Looking at the rear seats of this Polo जो है हमेशा से ही एक स्पेशियस गाड़ी कभी भी नहीं थी. This car is comfortable for 4, but not really comfortable for tall 4 adults. It is going to be okay for say 4 adults who are like 5'8" or 5'10". लेगरूम के मामले में ठीक ठाक है, लेकिन ट्रांसमिशन हम्प जो है बीच में इतना बड़ा है कि 5th पैसेंजर को बैठने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है. एंड द रेयर ऑक्यूपेंट्स ओनली गेट 2 हेडरेस्ट्स, बट फॉर कंफर्ट you do get AC vents at the back in this Volkswagen Polo. So this particular variant, the Volkswagen Polo TSI edition, it does look sporty, but it doesn't have to look sporty. It has to drive in a sporty way. तो चलिए अब चला के देखते हैं इस Volkswagen Polo को. Is this car exciting enough? Is this car going to please your soul when you really want an engaging car to drive? सबसे पहले तो मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. आई एम सीटेड एट द लोएस्ट सीट हाइट. दिस इज द अमाउंट ऑफ हेडरूम दैट आई गेट. ये जो स्टीयरिंग व्हील है दिस इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, तो आपको आपकी फेवरेट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है. एंड दिस आर्मरेस्ट बाय द वे इज वेरी वेरी यूजफुल टू रेस्ट योर हैंड्स, स्पेशली एट टाइम्स व्हेन यू सेट द क्रूज कंट्रोल और समथिंग लाइक दैट. दिस स्टीयरिंग व्हील बाय द वे हैज़ अ फ्लैट बॉटम डिजाइन एज वेल. कैबिन लैम्प आपको एक सिंपल सा सिंगल कैबिन लैम्प मिलता है with a bulb setup, a yellow bulb, no LEDs over here, and you get a vanity mirror on the passenger side sun visor and just a ticket holder on the driver side. But now let's start driving. सबसे पहले तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब आप ये गाड़ी स्टार्ट करते हो it doesn't really have too many vibrations in terms of the 3-cylinder motor's typical nature. आप देखोगे कि डोर्स मैंने अभी ओपन रखे हैं just to demonstrate कि डोर्स जो हैं वो भी वाइब्रेट नहीं होते हैं. यू कैन लुक एट द डोर्स, दे आर रॉक सॉलिड, स्टेडी, एंड यू डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशंस. जब आप गाड़ी में बैठे हो, मे बी ऑन द ट्रिम्स, इफ यू टच योर हैंड ओवर देयर, यू विल फील दैट 3-cylinder नेचर, बट इट इज नॉट एट ऑल अनकंफर्टेबल. इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू put you down. It is not going to be a deal breaker at all. At a standstill now, this is the TSI edition, this is the turbo petrol edition. Listen to the car's engine note. When at a standstill, the car will only rev till 4000 RPM. Check this out. I am going to show you the rev counter.
so you can't really rev it till it's red line, and I think that is a decent touch so that people don't go crazy over this Polo TSI. Now let's start driving. Now let me tell you something very simple yet very important. अगर आपको लगता है that you are feeling low, if you think you are feeling sad, and then if you think that you deserve happiness, get this Volkswagen Polo with this new 1 liter TSI petrol engine. It has meditation mode. Check this out. Slot it in first and now launch it hard. Lots of wheel spin. Engine revs close to 6,500 RPM. Sounds fantastic. It sounds bloody good, and this is so much fun. Every time you do this, if at all you are not feeling great, or if you are feeling a little unhappy, this is going to slap a smile on that face of yours. But let's get back to sanity. ये जो Volkswagen की Polo है, अभी आपको इसके साथ सिर्फ एक सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही मिलने वाला है. All the previous diesel engine options now discontinued. BS6 era में the Volkswagen Group is only going to offer you a petrol engine option in all of their cars. अब ये जो Volkswagen की Polo है for 2020, इसके साथ आपको मिलता है एक 999 सीसी 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल मोटर. द 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इज नाउ डिसकंटिन्यूड. अब ये जो नई इंजन है ये प्रोड्यूस करती है 110 PS की पावर और 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क. नाउ दिस इज सुपीरियर टू द ओल्ड 1.2 लीटर 4 सिलेंडर मोटर. तो भले ही ये इंजन डाउनसाइज हुई है, इट इज स्टिल प्रोड्यूसिंग मोर पावर. लेकिन अगर आप ये Volkswagen की पोलो खरीदते हो इन द ट्रेंड लाइन एंड कंफर्ट लाइन वेरिएंट्स, उनके साथ आपको सिर्फ एक 1 लीटर MPI पेट्रोल इंजन मिलता है, नॉट अ टर्बो पेट्रोल मोटर. दैट अगेन इज अ 3 सिलेंडर यूनिट, एंड दैट मॉडल प्रोड्यूसेस 76 PS ऑफ पावर एंड 95 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. अगर माइलेज की बात करें तो जो बेसलाइन पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करती है 17.75 kmpl ऑफ माइलेज. And actually, the more powerful turbo petrol motor claims to deliver 18.24 kmpl of mileage. अभी 2020 में Volkswagen जो है इस पोलो के साथ आपको DSG gearbox ऑफर नहीं कर रहे हैं. They have ditched it from their lineup, and this Polo is going to get a torque converter automatic. अब ये एक inferior gearbox जरूर होने वाला है, of course, but then that is what you will have to make peace with. I think that VW shouldn't do it with the Polo because ये गाड़ी इतनी अच्छी है, it is so driver focused, it is so enjoyable. When your car is almost a decade old, जब गाड़ी में ज़्यादा कोई changes नहीं हो रहे हैं, at least don't take away that very very enjoyable dual clutch automatic. But they have already made their decision. Now this manual gearbox is a lot of fun to use. Gear shifts जो हैं काफ़ी precise हैं, gear throws जो हैं वो भी काफ़ी well defined है, आप देख सकते हो, और बिल्कुल भी नॉचीनेस आपको फील नहीं होता है. जब आप गियर चेंजेस करते भी हो तभी भी आपको ज़्यादा जो स्लॉट्स का मैकेनिज्म है वो सुनाई नहीं देता है. सो दैट इज गोइंग टू मेक योर ड्राइव दैट मच मोर एंजॉयबल. अभी मैं चला रहा हूँ इन 6th गियर, एंड चेक दिस आउट. इफ आई सडनली फील लाइक आई वॉन्ट टू ड्राइव फास्ट, अगर मुझे सडनली कोई ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स करने हैं राइट नाउ फ्रॉम 6th गियर, चेक दिस आउट, slotting it directly to 3rd, and so enjoyable. Listen to the engine. It is not too loud, it is not too vocal, but if you feel like, you can of course get an aftermarket exhaust, और उसके बाद आपकी ये Volkswagen Polo जो है, it is going to be therapy for you. It is just such a likable car. जरूर ये एक decade old design है, it is a decade old engineering package, but the package was so strong back then कि आज भी ये Volkswagen की Polo जो है, it is still the best driver's car in the Indian market, the best driver's hatchback actually in this particular segment. तो इस segment में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, they might be more comfortable in terms of the ride quality that they offer. They might be more spacious, they might be more feature rich, but if you want to drive hard, this is the place to be, behind the steering wheel of the Volkswagen Polo. अभी अगर माइलेज की बात करें तो आज जब हम इस पोलो को सिटी में चला रहे थे, it was delivering us close to 14 to 15 kmpl of mileage. That is absolutely brilliant for a car with 110 PS of power on tap.
I'm now going to come to a standstill again, and I want you to just see how fast this car accelerates and how much fun it is doing that. So right now at 0, 3, 2, 1, let's go. Hard launch it. It gives you so much wheel spin. It has so much power, and it is so addictive. In second gear itself, close to 6,500 RPM, the needle is at 100 kilometers per hour. सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको किसी भी प्रकार का स्पीडोमीटर अगर ऑफर कर रही है in terms of the digital displays and all the futuristic dials and color displays, let me tell you, when you see a simple analog clock, a simple analog speedometer with a red needle which climbs and just, is so relative to your throttle input, that is what connects. That is what makes you feel good. And I really like these old school dials on this Volkswagen Polo. अब राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये जो पोलो है, इट इज अ टिपिकल जर्मन इंजीनियर्ड पैकेज. इट इज स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड, तो आपको आउटराइट कंफर्ट नहीं मिलने वाला है जब आप ये गाड़ी सिटी में चलाते हो. सो यू विल फील दैट स्टिफनेस ओवर बैड रोड्स. आपको थोड़े बहुत झटके और थर्ड्स भी सुनाई देंगे, फील भी होंगे. लेकिन जब आप ये गाड़ी हाईवे पे चलाते हो, it is very well balanced, it is very stable, and you feel absolutely no vertical movement. When you make fast direction changes on the highway, it is razor sharp to drive. मैं ये नहीं कहूँगा कि the steering wheel is the best or it couldn't have been better, but as per segment standards, it is very good and it feels nice and direct as well. But apart from driving fast, ये जो Volkswagen की Polo है, you can also enjoy it when you drive it slow. It is not a maniac all the time. अभी I am going to come to a standstill again और मैं आपको बताऊंगा the optimum shift points on this hatchback. So check this out. Right now at a standstill, slotting it in first gear, and as soon as I lift off the clutch pedal, ज़्यादा 3 cylinder का hesitation आपको feel नहीं होता है. You don't feel that the engine is, vibrating and the NVH package is not that great. It is really good. मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको वो दिखाया है. And then when I tap the throttle pedal, the engine prompts me to upshift from first to second at close to 2000 RPM. And from second to third, it is prompting me to upshift close to 1800 RPM. From third to fourth, prompted me to upshift at 1600 RPM. From fourth to fifth, again an upshift prompt at 1600 RPM. Now I am in fifth gear. The speed has climbed over 60 kilometers per hour, and again the engine prompts you to upshift at close to 1600 RPM. तो अगर ideal shift point आपको जानना है, it is 1600 to 1800 RPM. तभी जब आप gear changes करते रहोगे, you are going to get very good mileage from this Volkswagen Polo. Even though it is turbocharged, you get direct injection and you have 110 horsepower to play around with. Abhi I am in 6th gear and I am driving close to 70 kilometers per hour, and as soon as I give it a kick down, it is a little slow in terms of the feel that you get. You don't feel that surge, but as soon as you climb over 1800 RPM mark, the turbo spools up. You don't really feel that spike, but you do see the relative momentum gain on the speedometer. So the clock starts rising rapidly in the speedometer area, and gaining triple digit speed is a lot of fun and is very very easy and very very likable and enjoyable in this Volkswagen Polo. फिर से मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ. Right now I am going to drive at 80 kilometers per hour. I am continuing to drive in 6th gear. The engine RPM right now is a little over 1600 RPM. It might be very close to 1700 RPM. और जैसे ही मैं throttle pedal depress कर देता हूँ, full kick down, it has already climbed over 90. It has now touched 100 kilometers per hour, and this should keep you happy on your highway runs. इस गाड़ी में आपको cruise control भी दिया गया है. It is positioned over here on the left hand side control stalk. Very easy to operate, very simple. आपको शायद ये नज़र नहीं आएगा जब आप ये पहली बार गाड़ी में बैठते हो, but this is very decent to use and operate, और इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. Cruise control का
स्पीड अप एंड डाउन बटन प्रेस करके आप गाड़ी की स्पीड जो है विदाउट यूजिंग द थ्रॉटल पेडल भी कंट्रोल कर सकते हो. सो यू कैन इंक्रीज द स्पीड और यू कैन स्लो इट डाउन एज वेल. अब ये जो Volkswagen Polo है इसमें आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते हैं, बट इट इज स्टिल अ डिसेंट पैकेज. आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस भी फील होता है फ्रॉम द पेडल. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी काफी तेज चला रहे हो एंड इफ यू एक्सेलरेट हार्ड, if you stomp on the brakes and then you are doing this repeatedly, आपको ज़्यादा फेड भी महसूस नहीं होगा, and because of that you will have a lot of fun in this hot little hatchback. So this Volkswagen Polo TSI is a very good package. In terms of safety, it is going to offer you dual front airbags and you get ABS with EBD as well. और आपको बिल्ड क्वालिटी के मामले में कभी भी डर नहीं लगेगा. एट रियली हाई ट्रिपल डिजिट स्पीड्स ऑल्सो ये गाड़ी जो है आपको ज्यादा एयरबॉर्न महसूस नहीं होती है, unlike the other cars in the segment which feel very nervous. And because of that, this Polo remains the car to beat in terms of driving dynamics in this particular segment. तो मेरी मानिए, अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है where you don't really care about the space, you just want to enjoy your drive whenever you get a chance to just go out and have fun on the streets, the Polo TSI is the car for you. कमेंट से मुझे जरूर पूछिएगा अगर आपके और कोई सवाल हैं about this Volkswagen Polo TSI. Do you like it? Do you dislike it? Let me know. This is an old car for sure. There is absolutely no denying that fact. But it still drives well, so there is actually nothing wrong with it as well. See you soon. Subscribe to the Shifting Gears channel. Always drive safe. Always wear your seat belts and try to have fun whenever you can. But come back within speed limits because that is going to keep you safe.